तुम स्टूडेंट्स, आज हमारा एक्सरसाइज 2.2 के ऊपर लेक्चर नंबर 2 है। तो जिसका दूसरा क्वेश्चन है एवेल्यूएट, ये इसका दूसरा क्वेश्चन, इसका पहला पार्ट है, इसके अंदर हमने एवेल्यूएट इसे करना है। तो उससे पहले आपको मैं एक दो फार्मूले बताता हूँ, ये आपने जहन में रखने हैं। एक 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये इक्वल होता है 0 के, और दूसरा यहाँ पे ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, जहाँ पे ओमेगा क्यूब आएगा उसको इक्वल टू 1 लिखेंगे। तो इस तरह से हमने इसको बनाना है ताकि वो वाला हम फार्मूला यूज़ कर सकें, करके हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें इजीली। तो ओमेगा क्यूब की फॉर्म में अगर हम इसे बनाते हैं तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे बनाएंगे, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें ओमेगा है, तो ओमेगा यहाँ पे अगर मैं क्यूब लिखूँ तो ऊपर 3 लिखूंगा, क्योंकि 4 3 दोबारा 12 हो जाता है। ओमेगा क्यूब मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो आसानी से हम 1 पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे। प्लस यहाँ पे देखें ओमेगा, यहाँ पे क्यूब लिखें, तो क्यूब को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 58 तक तो टेबल नहीं जाता 3 का, लेकिन इसके करीब तक जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक आप इसको लिख सकते हैं। तो 19 3 57 होते हैं, 57 तक जाता है और सिर्फ आगे 1 रह जाता है, तो उसको आप ओमेगा लिख सकते हैं, क्योंकि पावर 1 ये वाली और 57 ये वाली होगी। जब वैसे सेम होती है, पावर आपस में ऐड हो जाती है, 1 ये वाली होगी और 57 ये वाली होगी, तो 58 आ जाएगा। प्लस नेक्स्ट इसको भी इसी तरह से लिखें, ओमेगा क्यूब लिखें, तो हम 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 95 पे तो इसका टेबल नहीं जाता, लेकिन 95 के करीब तक जा सकते हैं, तो करीब तक लेके जाना है। तो ये करीब तक कैसे जाएगा, 31 3 93 हो जाता है, 93 तक जा सकता है। 93 और 2 95 होते हैं, मतलब कि आगे क्या बच जाता है, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर जो बच जाएगा उसको इस तरह से साथ में मल्टीप्लाई करके लिख लें, क्योंकि वैसे सेम होती है, पावर ऐड हो जाएंगी। 31 3 93 हो जाएगा, और 93 प्लस 2 95 हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें हमारे पास जो ओमेगा क्यूब होता है वो इक्वल टू क्या होता है, 1। तो इसकी जगह पे 1 पुट करें तो 1 पावर 4 प्लस 1 पावर 19 इंटू ओमेगा प्लस यहाँ पे 1 ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 पावर 31, और साथ में आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की पावर जितनी भी हो वो 1 ही होता है, प्लस 1 की पावर 19 है तो फिर भी 1 आएगा, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा, प्लस 1 की पावर 31 1 ही आएगा, और 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पे फार्मूला देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पे भी आएगा इसको हम किसके इक्वल लिखेंगे, इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, पार्ट नंबर 2 है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो इसको हमने एवेल्यूएट करना है। तो ये वाला फार्मूला देखें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वल टू 0 होता है। तो अभी देखें यहाँ पे हम इसको इस तरह से बनाएंगे ताकि हम फार्मूला यूज कर सकें। और दूसरा फार्मूला जो मैंने बताया वो क्या है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ये इस तरह से हमने इसको बनाना है, बना के इसको ताकि हम सिंप्लीफाई कर सकें। तो सबसे पहले देखें 1 प्लस ओमेगा, सिर्फ यहाँ तक देखें 1 प्लस ओमेगा है, तो सिर्फ इसको देखें 1 प्लस ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर है, दूसरी साइड पे जाके माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इसी में से हम अगर 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालते हैं तो ओमेगा स्क्वायर प्लस और ऐसा साइड पे दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल आता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो इसकी जगह पे हम पुट कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो इसकी जगह पे वैल्यू पुट करें तो 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और माइनस ओमेगा स्क्वायर ये वाला आ जाएगा, होल पावर 7 इज इक्वल टू, दोनों के साथ माइनस से प्लस कर लेंगे, सिंबल माइनस की लगेगी, तो 2 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 7 इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे देखें अगर माइनस की पावर भी 7 है, 2 की पावर भी 7 है, ओमेगा स्क्वायर की पावर भी 7 है, हर एक को हम इसकी पावर 7 है इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस जब होती है ऊपर पावर 8 हो तो फिर वो माइनस ही आता है, जब भी पावर ऊपर 8 होगी। तो 2 को 7 मरतबा हमने क्या करना है जी, मल्टीप्लाई करना है। 2 को 7 मरतबा इस तरह से 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 4 6 और मल्टीप्लाई बाई 2 7, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 2 32 64 एंड 128। और मेगा स्क्वायर की पावर जो है पावर
आपस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाती हैं। यहाँ पे ओमेगा पावर 2 है, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 14। इसको भी उसी तरह से आप बनाएं, ओमेगा क्यूब लिख लें यहाँ पे, ओमेगा क्यूब, और किस से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके करीब तक चला जाए या इस तक चला जाए, इस तक तो नहीं जा सकता लेकिन 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 12 तक जा सकता है, आगे पावर 2 बच जाती है, पावर 2 इसी तरह से लिखेंगे, इज इक्वल टू -128 और ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 पावर 4 इंटू ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू -128 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 की पावर 4 1 ही होता है, 1 को ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा स्केयर। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। लेफ्ट हैंड साइड हम इसकी लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 1 + 2 ओमेगा, 1 + 2 ओमेगा स्केयर एंड 1 - ओमेगा स्केयर। तो हमने इसको इक्वल टू 6 प्रूव करना है, इक्वल टू 6 इस साइड को हम लेंगे, इस साइड को लेके इक्वल टू 6 प्रूव करना है। तो इसी तरह से हमने इसको बनाना है ताकि हम फार्मूले ये वाला यूज़ कर सकें, यूज़ करके फिर हम यहाँ पे अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पे देखें 1 + 2 ओमेगा है, तो 1 + 2 यहाँ पे नहीं है, 2 के लिए हम नहीं बना सकते, इसी तरह यहाँ पे भी 2 है, 2 के लिए नहीं बना सकते। तो इसको देखें इसमें से हम बना सकते हैं, अगर हम माइनस को कॉमन लें, जिस तरह देखें इज इक्वल टू 1 + 2 ओमेगा, 1 + 2 ओमेगा स्केयर, और यहाँ से देखें 1 - ओमेगा, माइनस को कॉमन लें तो प्लस ओमेगा स्केयर, यहाँ पे फार्मूला बन सकता है। तो यहाँ पे देखें ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर हमारे पास है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, तो 1 बच जाता है, 1 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लें, इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर हमारे पास किसके इक्वल आता है, -1, तो इसकी जगह पे हम -1 पुट कर सकते हैं, 2 ओमेगा 1 + 2 ओमेगा स्केयर इंटू 1 माइनस, इसकी जगह पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 1 + 2 ओमेगा, 1 + 2 ओमेगा स्केयर इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 1 + 2 ओमेगा। या तो हम इस दोनों को आपस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई कर दें, इज इक्वल टू 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, फिर 1 को 2 ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई किया तो 2 ओमेगा स्केयर, और फिर नेक्स्ट देखें इसको मल्टीप्लाई करें 2 ओमेगा को तो 2 ओमेगा आएगा, प्लस इसको फिर इसके साथ 2 × 2 = 4 और ओमेगा को ओमेगा क्यूब इंटू साथ में ये वाला 1 + 1 इज इक्वल टू 2, ये वाला आ जाएगा, इज इक्वल टू नेक्स्ट देखें 1 प्लस, इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 को कॉमन लें तो ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा इन दोनों में रह जाएगा, 2 को कॉमन लें, प्लस 4 इंटू ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 और साथ में ये वाला 2 इज इक्वल टू 1 + 2 इंटू ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू -1। ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा हो या ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर हो, बात सेम ही है, इज इक्वल टू -1 + 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 ± -2 1 इज 2 + 4 इंटू 2 इज इक्वल टू, पहले दोनों को प्लस करें जिनके साथ प्लस है, 4 और 1 कितने हो जाएंगे जी 5, 5 - 2 कितने हो जाते हैं 3 इंटू 2 ये साथ में आ जाएगा, इज इक्वल टू 6 प्रूव। इस तरह से ये इक्वल टू 6 प्रूव हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसके अंदर हमने ये हमारे पास गिवन है और लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इक्वल टू 512 ओमेगा स्क्वायर हमने प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लें, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है -1 + √3 होल पावर 4 -1 माइनस आयोटा, यहाँ पे आयोटा की है, आयोटा √3 होल पावर 4 और -1 माइनस आयोटा √3 होल पावर 5। तो यहाँ पे दो फार्मूले में आपको इंट्रोड्यूस, यहाँ पे दो फार्मूले, एक ये वाला एक ये वाला, ये दो फार्मूले आपने इससे पहले जो लेक्चर मैंने दिया था उसके अंदर मैंने ये दो फार्मूले वहाँ पे भी बताए थे। एक था कि ओमेगा जो होता है हमारे पास किसके इक्वल होता है -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2 इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखें कि सिर्फ -1 प्लस आयोटा √3 है, ये वाला डिवाइडेड बाई 2 नहीं है इसमें। तो क्या करेंगे 2 को इस साइड भी शिफ्ट कर दें,
तो 2 ओमेगा हो जाएगा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3, ये आ जाएगा। डिवाइडेड बाय जो 2 है इसको इस साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, मतलब कि ये आएगा जहाँ पे हमारे पास इसकी जगह पे हम 2 ओमेगा पुट कर लेंगे। यही वाला सेम है, इसकी जगह पे हम क्या पुट कर लेंगे, इक्वल टू 2 ओमेगा होल पावर 4। तो नेक्स्ट को देखें ये वाला दूसरा फॉर्मूला हमारे पास होता है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह देखें इसके डिवाइडेड बाय 2 भी नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, 2 के साइड पे शिफ्ट कर लें, तो 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3। तो इसकी जगह पे ये वाला देखें सेम ये है, तो इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 2 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 5 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखें 2 की पावर 4 अलग अलग से इसको लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 4, और फिर नेक्स्ट देखें 2 की पावर 5 और ओमेगा स्क्वायर है, स्क्वायर को 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 10। वैसे सेम होंगी, पावर ऐड हो जाएंगी, 2 पावर ये भी बेस सेम है, ये भी सेम है, तो इनकी पावर ऐड कर लें, 4 और 5 कितने हो जाएंगे, 9 इंटू ओमेगा पावर 4 ये 10 ये कितना हो जाएगा 14। तो 2 पावर 9 का मतलब है 2 को हम 9 मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 9 मतलब मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है हमारे पास 512 इंटू ओमेगा। इसको हम उसी क्यूब की फॉर्म में बनाएंगे, क्यूब की फॉर्म में बना के ये देखें क्यूब लिखा, ऊपर ऐसा जो लिखेंगे जिससे मल्टीप्लाई करके इसके करीब तक जा सकें, 4 3 12 करीब तक 12 आता है उस तक जा सकते हैं, तो आगे बढ़ जाते हैं ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 512 ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 पावर 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 512 ओमेगा स्क्वायर। 1 की पावर 4 1 ही होता है, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो यह आ जाएगा, तो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, which is equal to right hand side proved। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है, इसके अंदर हमने ये वाला इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो 1 प्रूव करेंगे तो इसमें हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा पावर 4 1 प्लस ओमेगा पावर 8। तो इसको इक्वल टू हमने प्रूव करना है 1 के। तो ये वाला फार्मूला देखें पहले वाला, ये इसमें हमने ये चीज़ें प्रूव की है, तो 1 प्लस ओमेगा जहाँ पे आएगा ये देखें 1 प्लस ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल है, 1 प्लस ओमेगा है, तो ओमेगा स्क्वायर को फिर दूसरी साइड पे ले जाएं तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा की जगह पे हम पुट कर सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, जिसको हमने लेना है इसको इसी साइड पे रखेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को इसी साइड पे रख लिया, इक्वल टू ये वाला दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है तो माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमें चाहिए तो ओमेगा को हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लिया, माइनस ओमेगा आ गया, तो इसकी जगह पे हम पुट कर सकते हैं माइनस ओमेगा टू 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब, क्योंकि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है और साथ में 1 बच गया तो इसको ओमेगा लिख लें, एंड 1 प्लस ओमेगा पावर 8 है, इसको भी इसी तरह से लिख लें, ओमेगा क्यूब होल पावर कितनी लिखेंगे 3 2 6 तक जाएगा और साथ में ओमेगा स्क्वायर 8 तक जाना है तो ओमेगा स्क्वायर आगे रह जाएगा। तो अभी सिंप्लीफाई करें विच इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस और ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पे देखें 1 प्लस ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 इंटू ओमेगा, और यहाँ पे देखें 1 प्लस ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, 1 प्लस 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा ही आएगा, और 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा स्क्वायर ही आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 1, ये वाला 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करें वही वाला आ जाता है, लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 प्लस ओमेगा देखें 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल है, 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा
विच इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब विच इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड रूट। तो ये थी एक्सरसाइज नंबर 2.2 जिसका लेक्चर नंबर 2 था। तो उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वो आप हमें कमेंट के अंदर ही पूछ सकते हैं। साथ में हमारा व्हाट्सअप नंबर भी गिवन है, उसमें भी आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई मसला होता है।